डियर फ्रेंड, दिस इज पवन राजपूत। वेलकम बैक टू ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। ओम ऑनलाइन एग्जाम स्टडी के परिवार में आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बड़ी खुशखबरी। हाईकोर्ट से 13,156 रिजर्व ऑर्डर को लेकर काउंटडाउन शुरू। सीनियर जज से मिली जानकारी। 6,800 प्लस याचिलाप नियुक्त काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। अपडेट से पहले बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे चैनल के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती या केंद्र या राज्य स्तर की किसी भी भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाई जाती हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, जिससे कि जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण पर पीएनपी के द्वारा ऑनलाइन प्रत्यावेदन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। ऑनलाइन प्रत्यावेदन के फाइनल रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 13,156 के रिजर्व ऑर्डर को लेकर आप सभी का इंतजार समाप्त होने वाला। टीम को सीनियर जज से मिली जानकारी के अनुसार आपके ऑर्डर का काउंटडाउन शुरू हो गया, जो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो बहुत परेशान है इस बात को लेकर कि ऑर्डर कब आएगा, और सबसे बड़ी बात जो है कि नियुक्ति कब तक हो जाएगी या क्या ऑर्डर हो सकता है। इन सभी संभावनाओं पर चर्चा के लिए हम आप इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। चलिए बिना जो है समय जाया किए हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा हो जो आपसे बात करने लायक हो और जरूरी लगे कि नहीं आपको बताना जरूरी है, तो इसलिए इंतजार किया जा रहा था कि कोई ऐसा अवसर आए जिस अवसर पे जुड़ा जाए। सबसे बड़ी जो बात है और सबसे आज के समय में उम्मीद है वो ये है कि ऑर्डर कब आएगा। उसके लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत लोग जो है जैसे बहुत कमेंट लिखे जा रहे हैं कि बहुत टेंशन हो रही है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हैं। तो उन सब में आपको जो जानकारी मेरे पास है मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कल मेरी बात हुई थी अपने वकीलों से, और साथ ही साथ कोर्ट में जो बहुत कम लोग हैं लेकिन जिनसे भी थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती थी, उनसे ऑर्डर के बारे में पता किया गया। तो उन्होंने ये बताया कि ऑर्डर जो है आपका 10 फरवरी को डिलीवर्ड होना था, ये बताया गया था, लेकिन कुछ करेक्शन की वजह से उस समय ऑर्डर नहीं दिया जा सका। और उसके बाद से जज साहब की लगातार व्यस्तता रही, और व्यस्तता होने के साथ साथ कोर्ट की छुट्टियों के बाद और एक बंच मैटर उनके यहाँ लगातार 3 बजे से आप लोग देख रहे होंगे कोर्ट में अभी भी उनके यहाँ चल रहा है। तो उस बंच मैटर की व्यस्तता के कारण जो है समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जो जानकारी ये है कि ये जो सप्ताह चल रहा है, इस सप्ताह किसी भी एक दिन जज साहब को उस ऑर्डर को केवल देखना है कि अब कोई उसमें संशोधन नहीं है, कोई करेक्शन तो अब नहीं है। जैसे ही वो अपनी तरफ से ओके कर देंगे, ऑर्डर जो है आपका डिलीवर हो जाएगा। और एक गुजारिश ये है कि जो लोग बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं ऑर्डर को लेके कि ऑर्डर कब तक आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा या कितने दिनों बाद आएगा, इन सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि ऑर्डर कैसा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आप सबको इस बात पर भी ध्यान देना है कि ऑर्डर के बारे में कब आएगा, इससे ऑर्डर ऐसा आए कि हमको आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। जो भी मिले, जिसको भी मिले, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या होगा ऑर्डर में, क्या लिख के आएगा, कैसे आएगा, इतना बड़ा ज्ञाता मैं नहीं हूं, ना तो मुझे इतनी जानकारी है अंदर के बारे में, जज साहब के बारे में कि वो क्या लिख रहे होंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सच के साथ हैं, अगर आपने अपनी लड़ाई जो है जो लड़ी है, उसमें से जिनके हिस्से जो भी मिलेगा उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। हमको आपको ये मानना पड़ेगा कि जो उचित होगा, जो न्यायोचित होगा अदालत से वो आएगा। आपको ये भी मान के चलना है कि जो दूसरा पक्ष होगा, यानी हारने वाला पक्ष होगा, वो कोई भी हो, हम आप या अन्य जो भी होगा, उसके लिए आगे भी रास्ते खुले होते हैं। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि ऑर्डर किस दिन आएगा उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि ऑर्डर कैसा आएगा। उम्मीद करिए कि ऑर्डर ऐसा आए कि जो भी वंचित लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का उसमें आदेश लिखा हो, साथ ही साथ बिना प्रक्रिया को डिस्टर्ब किए। जैसे अभी एक विशेष चर्चा जो है उसको भी चर्चा में लाना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि उत्तर कुंजी मामले में जो 1 नंबर बढ़ाने वाली बात है उसमें क्या हो सकता है या उसमें कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, मेरा मानना है, जितना मेरी समझ है, जितना मैंने समझा है, और जो मेरी 1-2 लोगों से बातचीत भी होती है अधिकारियों में, तो उनका ये कहना है कि जब तक ये कट ऑफ वाला मैटर है, रिजर्वेशन का मामला जो लंबित है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो किसी को नियुक्ति पत्र अभी फिलहाल नहीं देने जा रहे हैं।
तो ये जानकारी मेरे पास है। तो मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि कट ऑफ को लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या कट ऑफ आएगा। देखिए, अभी कट ऑफ का मैटर तो तब क्लियर होगा ना जब आपका ये निर्णय आ जाएगा। इसी पे सब कुछ टिका हुआ है, सभी का फ्यूचर जो है इसी पे टिका हुआ है, चाहे वो 6800 के लोग हों, चाहे याची रैप के लोग हों, चाहे वो एक नंबर से बढ़ने के बाद जो कट ऑफ में आ रहे हैं यानी रिजर्व कैटेगरी के लोग, उनका भी जो है सारा फ्यूचर सब इसी ऑर्डर पे टिका हुआ है। तो ये ऑर्डर जैसे ही आएगा उसके बाद ही कोई प्रक्रिया शुरू होगी, उसके पहले कोई प्रक्रिया शुरू हो पाना जो है अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। और जो जानकारियां निकल के आ रही हैं वो भी यही है कि अभी सरकार वेट एंड वॉच की कंडीशन में है कि जो ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के हिसाब से वो आगे चीजों को बढ़ाएंगे। तो ये मेरे पास जो छोटी सी आपके लिए जानकारी थी कि बहुत लंबा इंतजार आपका अब नहीं बचा है। और उम्मीद है कि मेरा जो खुद का आकलन है वो ये है कि इस हफ्ते में भी चांसेस हैं, लेकिन अगला जो सप्ताह होगा आपका, पूरी उम्मीद है कुछ सप्ताह में आपका ऑर्डर डिलीवर्ड हो जाएगा। अगर और कोई अड़चन नहीं आई, जैसे पिछली बार कहा गया था कि 10 तारीख तक के लिए कहा गया था, फिर जज साहब ने उसमें कुछ करेक्शन बता दिए, उसके बाद छुट्टी पे चले गए और लगातार बंच मैटर में व्यस्तता उनकी रही। अगर ऐसी कोई अड़चन नहीं आती है तो लगभग ये इस बात को सभी वकील भी यही कह रहे हैं कि अगले हफ्ते में जो है ऑर्डर आपका आ जाएगा। मामला अदालत में लंबित होता है तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि जिस दिन 6800 लोगों की लिस्ट आ गई उस दिन ये तय हो गया कि अब जो भी मिलेगा इस लिस्ट के बियॉन्ड जाके नहीं मिलेगा। इसके साथ किसी को कुछ मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन कोई ये सोचे कि 6800 नहीं मिलेगा और फला मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 6800 के साथ जो भी मिल जाता है आपको वो उसमें किसी के घर से नहीं जाएगा, किसी का वेतन नहीं कटेगा। तो उम्मीद रखिए सभी लोग, सभी साथ के जितने लोग हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, तपस्या की है, अगर उनके हिस्से भी कुछ आता है तो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती है। तो उनको जो है उनको भी कुछ मिल जाए और उनको भी अगर नौकरी मिलती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। 6800 की लिस्ट आई है, इतना इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि उस लिस्ट के कोई ये सोचे कि उस लिस्ट का कुछ नहीं होगा और अन्य कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके साथ आपको कुछ मिल जाए वो अलग बात है। जो लोग अदालत की कार्रवाइयों में वहां पर उपस्थित रहते थे वो सारे लोग इस बात के गवाह हैं, वो जानते हैं कि अदालत में चर्चा किस बात की होती थी। वहां चर्चा इस बात की ही हो रही थी कि 6800 को अंदर करना है और वो कैसे किया जाए। ऐसा कोई ऑर्डर आता है तो अपने आप को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि ये मामला आगे बढ़े। तो प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा ऑर्डर आए जिससे बिना प्रक्रिया को डिस्टर्ब किए हुए हमको आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए। एक बार नियुक्ति पत्र मिल जाए उसके बाद मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट तक लड़ना हो, जहां भी लड़ना हो वो सब लड़ लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऑर्डर के लिए आपको सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि ऑर्डर ऐसा है जिसमें ये लिखा हो कि बिना प्रक्रिया को डिस्टर्ब किए। जैसे आपने देखा होगा कि 1 नंबर वालों के लिए जो आदेश पारित हुआ उसमें हाईकोर्ट ने यही बात बोली है कि जो अपॉइंट हो चुके हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना, अब सरकार कह रही है कि उनको डिस्टर्ब किए बिना अगर हम नियुक्ति पत्र देना चाहें तो हमारे पास पद नहीं है, तो वो अड़चन दूर हो और आपके लिए भी ऐसा आदेश आए जिसमें ये लिखा हो कि बिना प्रक्रिया को डिस्टर्ब किए इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। ऐसा कोई ऑर्डर आता है तभी आपका जो है भला हो सकता है। तो उम्मीद करिए कि ऐसा ही कोई ऑर्डर आए हमसे कि आपकी नियुक्ति अगले 10 दिनों में हो जाएगी जिस दिन भी ऑर्डर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ऑथेंटिक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय चैनल।